टुडेज टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके अकाउंट्स में हमेशा काम आएगा। वेदर आप अपने क्लास 11 में हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, आप सीए में हैं, सीएमए कर रहे हैं, आप एमबीए करें, बीबीए करें, हर लेवल में ये चैप्टर हमेशा रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम का है। और चैप्टर को सीखने के लिए बेसिक सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज का बेसिक रूल्स पूरा क्लियर अगर है, जर्नल्स अगर आपका स्ट्रांग है, नंबर 1। नंबर 2, इंग्लिश भाषा अच्छे से समझ में आती है। 2 रिक्वायरमेंट है। एक है कि आपका बेसिक जर्नल एंट्रीज बहुत स्ट्रांग है। सेकंड इज अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के कमांड अच्छा है, दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी। बट अफसोस की बात, 90% स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हेट करते हैं, क्योंकि या तो उनका पहला वाला गड़बड़ है या दूसरा वाला गड़बड़ है या दोनों गड़बड़ है। या तो बेसिक ढंग से नहीं आता है कि अकाउंट से गोल्डन रूल्स को अपनी घर की खेती पा के रखता है, जो तो डेबिट टू जो तो क्रेडिट, और या अंग्रेजी को घर का खेती समझते हैं। 2 रीज़न, या तो इंग्लिश ढंग से नहीं समझते सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो, या फिर बेसिक जर्नलिज्म का बेस गड़बड़ है। तब उन लोगों को ये चैप्टर बहुत गंदा लगता है। बट अगर ये दोनों आपका क्लियर है ना, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। साफ नाम से समझ में आ रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। किसी ने कुछ गलती की है। अब ऑब्वियसली आप यहाँ कौन सी गलती की बात कर रहे हैं? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स की बात कर रहे हैं आप। अकाउंट्स बनाते वक्त जर्नल एंट्रीज में अगर किसी ने कुछ गलती की है, उसको अपने को टिक करना है। जर्नल एंट्रीज, डे बुक्स मेंटेन करते वक्त अगर किसी से कोई गलती हुई है, उसको ठीक करना है। तो ठीक कैसे करना है? अगेन जर्नल एंट्रीज पास करके ठीक करना है। जर्नल एंट्रीज पास करके ही ठीक करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में ओवर थ्रू, मतलब ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। सपोज कहीं पे लिखना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया, तो बोलो सर क्या ठीक करना है? सर उसको काट देंगे ना, काट के लिख देंगे वापस। वो नहीं कर सकते आप। गॉट अ पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में सपोज आपने अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि एंट्री होना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अकाउंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में ठीक करने के लिए आप इसको ये नहीं कर सकते कि आप इसको ऊपर में फर्नीचर अकाउंट लिख दें, नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कर सकते आप। यू कैनॉट ओवर राइट ना। अच्छा सर हम वाइटनर यूज़ कर लेंगे, आप वो भी नहीं कर सकते। आपको उसको वापस जर्नल एंट्री पास करके ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट लेजर में जा चुका है, ट्रायल बैलेंस में जा चुका है, सब जगह इफेक्ट उसको वापस ठीक करने के लिए वापस आपको एंट्री पास करके ही ठीक करना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट वेरी क्लियर? सो एक बात ये समझ में, दिस चैप्टर इज ओनली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज, नंबर 1। नंबर 2, अलग अलग स्टेजेस में रेक्टिफिकेशन होता है, उससे बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान का पत्र बाद में पिकअप करेंगे। पहले आपको स्ट्रेट में हम दिखाएंगे कुछ एंट्रीज ऐसा जो आपको आता है, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का बेसिक्स आपको ऑलरेडी आता है, यू नो दैट। मुझे इसमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एज्यूम कि आपका पहला दोनों चीज़ जो मैंने बताया था, दोनों चीज़ आपका अच्छा है। बेसिक ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड सेकंड इज इंग्लिश के ऊपर कमांड। तो दिस टॉपिक इज वेरी इजी। विदाउट टीचिंग यू एनीथिंग, मैं स्ट्रेट कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ एंड उसका आंसर आप खुद ब खुद दे सकते हो। राइट, सो कॉपी में हेडिंग दे दो, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग, स्ट्रेट अवे एग्जांपल्स करेंगे। नंबर 1, furniture purchased for rupees 10,000 was wrongly debited to the purchase account. Furniture purchased for rupees 10,000 was wrongly debited to the purchase account. अब आपको इसका रेक्टिफाइंग एंट्री सोचना है कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या एंट्री पास होगा। छोटा सा चीज, इसका पहले बताइए राइट एंट्री क्या पास होना था?
That's wonderful. Furniture account debit to cash account. इसका राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री ये पास होना था, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से क्या एंट्री पास कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. परफेक्ट, वेरी गुड. अब एक बात देखिए ध्यान से, डेबिट होना था फर्नीचर अकाउंट, बट गलती से डेबिट कौन हो गया? परचेज. अब स्क्रीन पे नजर रखो, कैश में तो गलती है ही नहीं, कैश होना था क्रेडिट, हुआ भी तो है क्रेडिट. तो अब क्या लगता है, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होना चाहिए? दैट्स वंडरफुल. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि परचेज अकाउंट जबरदस्ती डेबिट हो गया है, तो जबरदस्ती डेबिट हो गया तो उसको अपन क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. और फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, नहीं हुआ है, उसको डेबिट कर देंगे. तो और रेक्टिफाइंग एंट्री वुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट to purchase account. Is that portion clear? अब ये राइट हमने जो किया, राइट एंट्री ये वाला या ये रॉन्ग एंट्री, ये हमारा रफ वर्क है. फेयर सोल्यूशन में हमको क्या करना होता है? जर्नल के फॉर्मेट में ये वाली एंट्री अपने को पास कर देनी है. ये हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा रफ वर्क है. बट पहला एंट्री है, पहला क्लास है, पहला ही दिन है, बता दे रहा हूँ, ये करोगे. कितना भी ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस हमारी ये एंट्री करना मत भूलना. राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री करने के बाद ही आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे. अदरवाइज एकदम स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, क्या होगा ना, 10 में से हो सकता है आपका 8 एंट्री राइट हो जाएगा, 1-2 एंट्री रॉन्ग हो गई यार. हर एंट्री में आपको पहले क्या करना होगा? राइट एंड रॉन्ग करो, उसके बाद रेक्टिफाइंग वाला अपने आप आपको पिक्चर के हिसाब के सामने आ जाएगा. क्लियर है? हाँ, फेयर सोल्यूशन में क्या पास करना है? फर्नीचर ऑन डेबिट टू परचेज, जर्नल का फॉर्मेट. तो इस चैप्टर में जर्नल बनाना है तो जर्नल का फॉर्मेट ही रहेगा, हेडिंग भी जर्नल ही रहेगा. हेडिंग में ऐसा नहीं कि अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या रेक्टिफाइंग एंट्री लिख देंगे, हेडिंग वुड बी जर्नल. क्लियर? चलो, विल मूव ऑन टू सेकंड एग्जांपल. बी क्विक. Cash rupees 6,000 received from Mr. A was credited to Mr. B account. Cash rupees 6,000 received from Mr. A was credited to Mr. B account. Write down in a copy the right entry, the wrong entry, and then the rectifying entry. I'm sure every one of you would be doing it. So, right entry क्या लिखे हैं? That's wonderful. It's cash account debit to Mr. A account. However, wrong entry क्या पास हो गया है? That's wonderful again. It's cash account debit to Mr. B. So, अब रेक्टिफाइंग एंट्री मिस्टर A अकाउंट नहीं, मिस्टर B डेबिट होगा. That's right, मिस्टर B अकाउंट डेबिट, बिकॉज मिस्टर B गलती से, स्क्रीन पे नजर रखिए, अपने कॉपी पे नजर रखिए, मिस्टर बी गलती से क्या हुआ है? क्रेडिट हो गया, रॉन्गली वो क्रेडिट हो गया. तो जो अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, ठीक कैसे करेंगे यार? अपन उसको डेबिट कर देंगे. तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट. कोई शक? श्योर? कम ऑन, राइट इन द नेक्स्ट एंट्री. Third one,
furniture of the book value of 20,000 was sold for rupees 25,000 but was wrongly treated as ordinary sales. क्या मतलब इसका? Furniture the book value rupees 20,000 sold for rupees 25,000 but was wrongly treated as ordinary sales. क्या मतलब? कि नॉर्मली सेल्स मान लिया उसको, राइट? तो पहले वो राइट एंट्री सोच रहा होगा कि जब 20,000 का फर्नीचर अगर आप 25 में बेचते हो तो राइट एंट्री क्या होना चाहिए? रॉन्ग एंट्री तो समझ में आ रहा है क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कैश रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000. और जब 20,000 का फर्नीचर जब आप 25 में बेचते हो 5,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. तो राइट एंट्री आप लोग क्या पास करते हो? राइट एंट्री क्या पास होती है बताइए? कैश अकाउंट डेबिट 25,000, हाँ या ना? टू फर्नीचर अकाउंट कितना? 20,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 5,000. Cash account debit 25,000 to furniture account 20,000 to profit on sale of furniture account 5,000. Right? Wrong entry. Cash account debit to sales account. Rectifying entry. परफेक्ट. सेल्स अकाउंट डेबिट. क्यों? कि सेल्स अकाउंट गलती से क्रेडिट हुआ है. कैश में तो गलती है ही नहीं, कैश में कुछ नहीं करना अपने को. सेल्स अकाउंट गलती से क्रेडिट हुआ है, क्या करना पड़ेगा अपने को? उसको डेबिट करना पड़ेगा. कितना? 25,000 टू क्या होगा? टू फर्नीचर अकाउंट 20,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000. कोई शक? रेंट रुपीज 10,000 paid to the landlord Mr. C, लैंडलॉर्ड का नाम है, was debited to his personal account. Rent rupees 10,000 paid to the landlord Mr. C was debited to his personal account. What does this mean? Was debited to his personal account. क्या मतलब? पर्सनल का मतलब हमेशा वो ड्राइंग्स में मत चले जाना. वो तो तब होता है जब आप प्रोप्राइटर खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस कुछ विड्रॉ करता है, तब ड्राइंग्स होता है. यहाँ क्या मतलब है? वॉज डेबिटेड टू हीज पर्सनल अकाउंट, मतलब मिस्टर सी अकाउंट डेबिट हो गया.
मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं हो करके क्या एंट्री पास हो गया? मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू कैश. सो rent account debit to cash 10,000, right entry, wrong entry, Mr. C account debit to cash. Rectifying entry, रेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट. ये समझ में आया पूरा चीज़? इस तरह से पर्सनल अकाउंट वाला भी कई जगह बोल सकता है, तो उसका मतलब जहाँ भी पर्सनल अकाउंट बोला मतलब उस आदमी का नाम. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल एक और लिखो इससे रिलेटेड पहले. सैलरी ₹20,000 paid was debited to the personal account of the employee. Salary rupees 20,000 paid was debited to the personal account of the employee. क्या एंट्री पास होगा? राइट एंट्री क्या था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ या ना? दैट्स करेक्ट. एंड अगेन वापस याद दिला तो भूल मत जाना, राइट एंड रॉन्ग हमारा रफ वर्क है, राइट? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. एंड आप पूरा ऐसे लिखोगे, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री पूरा ऐसे टिक मार के क्रॉस करके पूरा वैसे लिखोगे आप अभी जब नोट कर रहे हो तब. रॉन्ग एंट्री में क्या हो जाएगा? करेक्ट, एम्प्लॉयज़ अकाउंट डेबिट. नाम तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं. एम्प्लॉयज़ अकाउंट डेबिट टू कैश. रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय अकाउंट. यारा समझ में? यहाँ तक एकदम क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री लिखो. गुड्स सोल्ड for ₹5,000 were recorded in the cash book as ₹500. रिगार्डिंग द कैश बुक. सो बताओ क्या मतलब, क्या होगा? चार या 500 का गड़बड़ है, मतलब अपना राइट एंट्री क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000 होना था, लेकिन रॉन्गली क्या एंट्री पास हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500. तो रेक्टिफाइंग एंट्री
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4,500. Any problem? Next, rupees 15,000 paid towards rupees 15,000 paid towards repairs to machinery has been debited to the machinery account. Rupees 15,000 paid towards repairs to machinery has been debited to the machinery account. बताइए इसका राइट एंट्री, सोचिए फटाफट. परफेक्ट. इसका राइट एंट्री क्या होता है? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई होप यू रिमेंबर, इसका क्लासेस दिया हुआ पहले ही. रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, बट आपने गलती से क्या एंट्री पास कर दी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. तुम्हारा रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगा? repairs account debit to machinery account. कोई शक? कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अब देखो कई बार क्या होता है, सिंपल सी बात को बहुत लंबा घुमा चढ़ा के, जैसे मैं अब इंग्लिश का एप्लीकेशन आएगा, देखना इंग्लिश कितना आता है आपको. नहीं लेकिन अ परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 20,000 from Mr. Z, though correctly entered in the invoice, comma, was recorded in the purchase day book as rupees 2,000. A purchase of purchase of goods for rupees 20,000 from Mr. Z, though correctly entered in the invoice, was recorded in the purchase day book as 2,000. देखो ना, भले इतना बड़ा लिख दिया, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम मिस्टर जेड, दो करेक्टली एंटर्ड इन इनवॉइस. जब भी गुड्स क्रेडिट में परचेज होता है ना, तब इनवॉइस रेज होता है. इनवॉइस इज रेज्ड ओनली वेन एवर देयर इज अ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. ठीक है, तो इनवॉइस की बात है, इसका मतलब है क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं. क्रेडिट में गुड्स परचेज उसका रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? परचेज डे बुक में. डे बुक्स का चैप्टर आपका किया हुआ है. डे बुक्स में आपको याद होगा, जब डे बुक्स में जब लिखते हैं तो उसके बाद ही दोनों अकाउंट्स में इफेक्ट जाता है, परचेज अकाउंट में भी एंड पार्टी अकाउंट में. डे बुक्स को देख करके पोस्टिंग होता है. अगर किसी का नहीं भी किया तो बहुत ईजी है, अभी हम लोग रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में भी उसका बेसिस को वापस करेंगे हम लोग.
परचेज बुक में लिखते हैं, उसके बाद उसका जो टोटल होता है वो परचेज अकाउंट में जाता है एंड इंडिविजुअल अमाउंट पार्टी अकाउंट में जाता है। तो अगर वहाँ पे हमने 20,000 की जगह 2,000 लिखा है, मतलब सिंपल सी बात है, हमारी जो एंट्री है, एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, तो 20,000 का होना चाहिए। वही एंट्री आपने कितना से पास किया है, 2,000 से। क्लियर? चलो, सो एंट्री पास कीजिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड अकाउंट कितना, 20,000, राइट एंट्री। रॉन्ग एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड कितना, 2,000। सो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड अकाउंट 18,000। आ रहा है समझ में? डैम इजी यहाँ तक। चलो एक लिखो एवरीवन, a bill of rupees 3,000 received for sale of old furniture was entered as sales. A bill of rupees 3,000 received for sale of old furniture was entered as sales. Tell me anyone, what should be right, wrong in the rectifying entries? Those 3,000 का bill मिला for sale of old furniture, right? So what does that mean? Bill receivable account debit to furniture. आपने पुराना फर्नीचर बेचा है, तो ऑब्वियसली जब फर्नीचर सेल करते हो तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होता है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, हाँ या ना, was entered as sales. So what does that mean? Bill receivable account debit to sales. So I hope now you have no confusion. What should be the entry now? That's perfect. So the entry would be sales account debit to furniture account. Any questions? 9. Next entry लिखो, payment to creditors rupees 7,000 was entered in drawings account. Payment to creditors rupees 7,000 was entered in drawings account. Think of the right entry and the wrong entry. Be quick. So that's right option given by everyone. नोट कर लोगे फटाफट। सबसे पहला राइट एंट्री, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। However, wrong entry is drawings account debit to cash account.
रेक्टिफाइंग एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखिए, अब किस तरह से लैंग्वेज को घुमा देता है खाली, और कुछ नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ ₹2000 from Mr. E for interest against loan given to them has been credited to their account. A collection of ₹2000 from Mr. E for interest against a loan given to them has been credited to their account. Collection of ₹2000 from Mr. E, क्या चीज़ का कलेक्शन है? फॉर इंटरेस्ट अगेंस्ट लोन गिवन टू देम। मतलब क्या आपने मिस्ट्री को लोन दे के रखा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है 2000 रुपया। तो सीधा सा बात इतना घुमा के लिखा है यार, किसी को लोन दिए थे आप, उसके ऊपर सामने इंटरेस्ट पे कर रहा है, कितना 3000 रुपये को मिला है, उसको आपने क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, आपने मिस्टर ई अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं। तो इस ई में अगर क्रेडिट कर दिया है, पहली बात तो यार हमारा राइट एंट्री होना क्या चाहिए? हमारा राइट एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ या ना? इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ई अकाउंट। हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या होगा? मिस्टर ई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट्स इट। नेक्स्ट एंट्री लिखिए, wages paid, wages paid for the construction of a building was debited to the wages account. Wages paid for the construction of a building was debited to the wages account. Right entry? राइट एंट्री ऑब्वियसली इसका क्या होता है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री? सो अब अपना रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। इस तरह से ना हम लोग आज इस सेशन में हम लोग क्या देखें? रेक्टिफिकेशन वेरिएंस के एकदम बेसिक्स। दो इसमें और बहुत कुछ है
हम लोग को सीखना होगा व्हाट इज़ अ सिंगल साइडेड एरर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ डबल साइडेड एरर। तो आपके नॉलेज के लिए बता दें, अभी तक हम लोग जितने भी एरर्स किए सारे डबल साइडेड एरर्स हैं। दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, हम लोग जो रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं, एक अकाउंट पूरा एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है। हाँ, अगर दो अकाउंट डेबिट भी हो रहा है बट एक क्रेडिट हो रहा है तो भी डेबिट क्रेडिट हमारा मैच हो रहा है। दीज आर डबल साइडेड एरर्स। हम लोग बाद में नेक्स्ट से सीखेंगे सिंगल साइडेड एरर्स क्या होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर पकड़ में आने का 3 स्टेज होता है एक्चुअल में, कि कब वो बीमारी पकड़ में आई। पहला स्टेज होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही एरर पकड़ में आ गया। एक होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस बना लिए उसके बाद जाके एरर पता चला तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसी गलती को। और एक होता है वही गलती पता चलती है आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। 3 स्टेज है, हो सकता है तीनों स्टेज में सेम दवाई से काम हो जाए। बीमारी कभी भी पता चले, हो सकता है तीनों स्टेज में सेम दवाई दे डॉक्टर। बोलने का मतलब है कोई कोई एरर ऐसा होगा जो तीनों स्टेज में जिनका सोल्यूशन सेम आएगा, कोई कोई एरर ऐसा होगा जिसका अलग अलग स्टेज में आंसर अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है वो क्या है, कैसे होता है, क्यों डिफरेंट आंसर होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट सिंगल साइडेड एरर्स स्पेशली जो बहुत डेंजरस होता है वो कैसे होता है, सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है, वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे। आज का क्लास है बेसिक्स, ये समझाना था आप लोगों को कि रेक्टिफिकेशन एरर्स होता क्या है। अभी तक देख के क्या लग रहा है, चैप्टर इज वेरी इजी, आराम से समझ में आ रहा है। गॉट द पॉइंट। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल पिक अप दोज एरर्स विच आर सिंगल साइड एरर्स, कैसे वो एरर्स होता है, उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस अगर वो एरर पकड़ में आ रहा है तो उसमें क्या डिफरेंस है, आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस अगर होता है तो उसमें क्या डिफरेंस है, एंड आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट्स अगर है तो क्या डिफरेंस है। दैट विल पिक अप इन द नेक्स्ट क्लास।